क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ख्वाहिशें, घमंड और नकारात्मक जज्बात आपको क्यों कैद कर लेते हैं? नफ्स, अहंकार या कमतर खुद को शिकस्त देना तसव्वुफ की रूहानी सफर का एक बेहद गहरा और चुनौती भरा पहलू है। नफ्स को अक्सर खुदगर्ज ख्वाहिशों, घमंड और ऐसी चीजों का मरकज बताया जाता है जो हमें खुदा से दूर कर देती हैं। सूफी उस्तादों ने सदियों तक दिल को पाक करने और नफ्स को मात देने के तरीके तय किए हैं और इस बारे में जोर दिया है कि यह कोशिश एक वक्त की नहीं बल्कि उम्र भर की जिहाद अल अकबर यानी बड़ी जिहाद है। नीचे नफ्स को शिकस्त देने के 7 तरीके को तफसील से बयान किया गया है और बताया गया है कि आप इन्हें 30 मिनट के सेशंस में कैसे अमल में ला सकते हैं। ये अमलियात सूफी तालीमात में गहरी जड़ें रखते हैं और आपको खुद आगाही, इखलास और अल्लाह से करीबी हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। 1. मुराकबा, खुदा की होशियारी। यह क्या है? मुराकबा का अमल यह है कि आप हमेशा अल्लाह की मौजूदगी का एहसास रखें। यह सूफी रूहानियत की बुनियाद है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, हमारी रहनुमाई कर रहा है और हमारे हर ख्याल और अमल को देख रहा है। मुराकबा के जरिए हम अपनी नीयत और अमल को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। यह कैसे काम करता है? नफ्स गफलत, भूल में पनपता है। जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं तो नफ्स काबू पा लेता है और हमें खुद गर्ज ख्वाहिशों और गुनाह की तरफ ले जाता है। मुराकबा हमें अल्लाह की मौजूदगी की हकीकत की तरफ वापस ले आता है, जिससे नफ्स कमजोर हो जाता है और हमारी रूहानी हिम्मत मजबूत होती है। 30 मिनट प्रैक्टिस। एक पुरसुकून और आरामदेह जगह तलाश करें जहां आपको कोई परेशान न करे। आराम से बैठकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लेकर दिमाग को पुरसुकून करें। अल्लाहु माई, अल्लाह मेरे साथ है, या अल्लाहु नाज़री, अल्लाह मुझे देख रहा है, को दिल या जुबान से दोहराना शुरू करें। इन अल्फाज के मानी पर गौर करें और अपने दिल और माहौल में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास करें। अपने ख्यालात और जज्बात को बेगरजी से देखें। अगर दिमाग भटक जाए तो हल्के से अल्लाह की मौजूदगी पर वापस आए। सेशन के आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो हमेशा हमारे साथ है और हमारी रहनुमाई कर रहा है। 2. मुजाहदा, ख्वाहिशों के खिलाफ जद्दोजहद। ये क्या है? मुजाहदा का मतलब है कि आप नफ्स की ख्वाहिशों और लालच का मुकाबला करें। यह अपने आप पर काबू पाने, खुद को रोकने और नफ्स की ख्वाहिशों को न कहने की कोशिश है। यह जद्दोजहद जरूरी है क्योंकि नफ्स एक जंगली जानवर की तरह है जिसे लगातार मेहनत से तमीम किया जा सकता है। यह कैसे काम करता है? नफ्स आराम, तारीफ और अपनी पसंदीदा चीजों का तलबगार होता है। इन ख्वाहिशों को रोककर हम नफ्स के काबू को कमजोर करते हैं और अपनी रूहानी ताकत को मजबूत करते हैं। 30 मिनट प्रैक्टिस। अपनी नफ्स की खास ख्वाहिश या आदत को पहचानिए, जैसे ज्यादा खाना, सुस्ती, गुस्सा या दूसरों से तारीफ तलब करना। 30 मिनट तक इस ख्वाहिश का मुकाबला करें। मसलन, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो इस वक्त में रोजा रखें या सिर्फ सादा खाना खाएं। अगर आपको गुस्सा आता है तो किसी ऐसी हालत में पुरसुकून रहे जो आमतौर पर आपको गुस्सा दिलाती है। गौर करें कि नफ्स को रोकने से आपको कैसा महसूस होता है। क्या यह आपको आजादी और ताकत देता है या यह जाहिर करता है कि आप कितनी गहराई से अपनी ख्वाहिशों से जुड़े हुए हैं? सेशन के आखिर में अल्लाह से दुआ करें कि वो आपकी कमजोरियों पर काबू पाने और हिम्मत बढ़ाने में आपकी मदद करे। 3. जिक्र, खुदा की याद। यह क्या है? जिक्र का मतलब है कि आप अल्लाह को उसके नाम, पाक अल्फाज या कुरान की आयात के जरिए याद करें। यह दिल को पाक करने और नफ्स को कमजोर करने का एक बेहतरीन जरिया है। जिक्र की लगातार तकरार नफ्स के वसवसों को कम करती है और दिल को नूर से भर देती है। ये कैसे काम करता है? नफ्स गफलत और बेतवज्जोही में पनपता है। जिक्र दिल को अल्लाह पर मरकूज रखता है और नफ्स के असरात को कम करता है। ये दिल को घमंड, हसद और लालच जैसी नकारात्मक सिफात से पाक करता है। 30 मिनट प्रैक्टिस। जिक्र के लिए अल्लाह का नाम या कोई पाक जुमला चुने। मसलन, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगता हूं। आराम से बैठकर आंखें बंद करें और इस जुमले को दिल या जुबान से दोहराना शुरू करें। अल्फाज के मानी पर गौर करें और उनके असरात को अपने दिल में महसूस करें। अगर दिमाग भटक जाए तो हल्के से जिक्र पर वापस आए। सेशन के आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको अपनी याद का मौका दिया और उसकी रहमत और माफी तलब करें। चौथा, तफक्कुर, गहरी सोच विचार। ये क्या है? तफक्कुर का मतलब है कि आप अल्लाह की निशानियों को उसकी मखलूकन और खुद में गौर से देखें। यह कायनात की खूबसूरती, पेचीदगी और हिकमत पर सोचने का अमल है। तफक्कुर के जरिए हम नफ्स की खुदगर्जी और गुरूर को पहचान लेते हैं और अपने असली मकाम को समझते हैं। यह कैसे काम करता है? नफ्स खुद को बढ़ावा देता है और गुरूर में रहता है। मखलूक की अजमत और अल्लाह की कुदरत पर गौर करने से नफ्स को तवाज़ु हासिल होती है और हम अपने असली मकाम को पहचान लेते हैं। 30 मिनट की प्रैक्टिस। 1, पुरसुकून जगह तलाश करें जहां आप बेतवज्जोही से सोच विचार कर सकें। अल्लाह की मखलूकन की निशानियों को देखें, मसलन आसमान, दरख्त या सितारों को देखें और अल्लाह की कुदरत और हिकमत पर गौर करें। अपने जिस्म की पेचीदगी और जिंदगी की निशानियों पर गौर करें। कुरान की आयतें पढ़कर अल्लाह की मखलूकन के बारे में सोच विचार करें, मसलन सूरह अर-रूम 30, 20 से 25 या सूरह आल इमरान 3, 190 से 191। अपने आप से पूछें, मेरा नफ्स मुझे अल्लाह की निशानियों से कैसे गाफिल करता है? मैं शुक्र और तवाज़ु कैसे हासिल कर सकता हूं? सेशन के आखिर में अल्लाह की मखलूक की तारीफ करें और नफ्स को शिकस्त देने की हिदायत तलब करें। 5, सोहबह, अच्छे लोगों की सोहबत। यह क्या है? सोहबह का मतलब है कि आप नेक लोगों या किसी रूहानी गाइड, शेख की सोहबत इख्तियार करें। अच्छे लोगों की सोहबत रूहानी सफर में बेहतरीन मददगार साबित होती है, क्योंकि यह हमें महफूज, पुरउम्मीद और जिम्मेदार बनाती है। यह कैसे काम करता है? नफ्स अपने माहौल से आसानी से मुतासिर होता है। अगर हम दुनिया के लोगों के साथ रहें तो नफ्स तरक्की करेगा, लेकिन अगर हम अल्लाह को याद करने वालों के साथ रहे तो नफ्स कमजोर हो जाता है और हमारी हिम्मत मजबूत होती है। 30 मिनट प्रैक्टिस। किसी रूहानी दोस्त, मेंटोर या ग्रुप के साथ वक्त गुजारें। अगर ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं तो किसी सूफी मास्टर की तालीमात पढ़ लें, मसलन रूमी, इब्न अरबी या अल गजाली। अपने नफ्स को शिकस्त देने से मुताल्लिका किसी मौजू पर बात करें, मसलन तवाज़ु हासिल करने का तरीका, इबादत में इखलास का मकाम, गुरूर और तकब्बुर के नुकसानात। गौर करें कि इस बातचीत या तालीमात ने आपको अपने नफ्स पर कैसे काम करने की तरगीब दी है। सेशन के आखिर में अल्लाह से दुआ करें कि वह आपको नेक लोगों की सोहबत नसीब करे और रास्त राह पर कायम रखने की तौफीक दे। 6, रोजा, सौम। ये क्या है? रोजा नफ्स को उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात से रोकने का एक बेहतरीन जरिया है। यह सिर्फ रमजान तक महदूद नहीं बल्कि साल भर में भी मुस्तहब है। यह कैसे काम करता है? नफ्स जिस्मानी ख्वाहिशात से गहरी तरह जुड़ा हुआ है। इन ख्वाहिशात को रोककर हम नफ्स के कब्जे को कमजोर करते हैं और अपनी हिम्मत और रूहानी आगाही को बढ़ाते हैं। 30 मिनट प्रैक्टिस। अगर आप रोजा नहीं रख रहे हैं तो 30 मिनट तक खाना, पानी या किसी जिस्मानी ख्वाहिश से परहेज करें। इस वक्त को रूहानी अमल के लिए इस्तेमाल करें, मसलन नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह से अपने रिश्ते पर गौर करना। गौर करें कि नफ्स परहेज के वक्त कैसे रिएक्ट करता है। क्या यह बेचैन हो जाता है या आपकी मर्जी के आगे झुक जाता है? सेशन के आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको रोजा रखने की ताकत दी और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की मदद तलब करें। 7, खलवा, तन्हाई और एकांत। यह क्या है? खलवा का मतलब है कि आप दुनिया के शोर से दूर होकर अपने अंदर की हालत और अल्लाह से अपने रिश्ते पर गौर करें। यह अपने आप को जांचने और रूहानी ताजगी हासिल करने का वक्त है। यह कैसे काम करता है? नफ्स मसरूफियत और बेतवज्जोही में पलता है।
तन्हाई में आप खामोशी और सोच विचार का मौका हासिल करते हैं, जिससे आप नफ्स का मुकाबला कर सकते हैं और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। 30 मिनट प्रैक्टिस। एक खामोश और तन्हा जगह तलाश करें जहां आपको कोई परेशान न करे। खामोशी में बैठकर अपने अंदर की हालत पर तवज्जो दें। अपने अमल, नियत और दिल की हालत पर गौर करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूं या दूसरों की तारीफ हासिल करने के लिए? मेरे नफ्स की कमजोरियां क्या हैं और मैं उन पर कैसे काबू पा सकता हूं? सेशन के आखिर में अल्लाह से माफी, हिदायत और नफ्स को शिकस्त देने की ताकत तलब करें। आखिरी गौर। नफ्स को शिकस्त देना उम्र भर का सफर है, जिसमें सब्र, इस्तिकामत और इखलास की जरूरत होती है। ये 30 मिनट की प्रैक्टिसेस सिर्फ शुरुआत है। असल मकसद इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना और अपनी कोशिशों में मुस्तकिल रहना है। याद रखें, नफ्स एक सख्त मुकाबला है, लेकिन अल्लाह की मदद और सूफी तरीके की रहनुमाई से इस पर काबू पाना मुमकिन है। जैसा कि सूफी मास्टर्स ने कहा है, मौत से पहले मौत, यानी नफ्स को जिस्मानी मौत से पहले ही मारो, ताकि आप इखलास और अल्लाह से करीबी की जिंदगी गुजार सकें। अल्लाह हम सबको नफ्स को शिकस्त देने की ताकत और हिदायत अता फरमाए। आमीन।